बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था ना, तो मैं फिर से एक छोटा सा पिछले लेक्चर से आप लोगों को कनेक्ट सेट कर रहा हूँ। सो हमने किया था एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग, algebraic method of solving linear equation in two variable, शॉर्ट फॉर्म में मैं जैसे लिखता हूँ। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द मेथड वन क्या था आपका, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हमने कर लिया सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। बी है आपका एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एंड आपका सी है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बट इस साल के लिए ये सिलेबस में नहीं है। तो इसको हम देखेंगे कि इसको हमें करना है नहीं करना है, नॉट इन योर सीबीएसई सिलेबस, योर सीबीएसई सिलेबस दिस ईयर, ठीक है। तो ये आप सभी को याद रखना है कि ये इस साल के लिए सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इसको भी कवर करें। सो ये वाला मेथड सब्स्टिट्यूशन हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किया था। नाउ वी विल डू इज एलिमिनेशन मेथड। सो एलिमिनेशन, जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा जो नाम रखा होता है तो अक्सर नेम से भी आपको काफी क्लैरिटी मिलती है। एलिमिनेशन मेथड, सो एलिमिनेट करना मतलब निकालना, राइट, रिमूव करना। एक कंपटीशन में दो प्लेयर खेल रहे हैं या तीन टीम खेल रही हैं, तो फाइनल के लिए तो कोई एक टीम एलिमिनेट होगी होगी, तीनों टीमें फाइनल में नहीं पहुंच सकती, तो फाइनल में दो ही टीम पहुंचती हैं। तो जो जो हारता जाता है वो टूर्नामेंट से एलिमिनेट होता जाता है। सो एलिमिनेशन मेथड भी कुछ ऐसा ही है बच्चों। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं कोई दो इक्वेशंस हम लोग यूज कर लेते हैं। लेट अस से, चलो let us take the example. We are having 2x plus 3y is equal to 4 and x plus, चलो, 3x plus 5y is equal to 7। तो ये आपका इक्वेशन 1 होगी और ये इक्वेशन 2 होगी। तो हम सभी को पता है कि भाई कोफिशिएंट्स की रेशो इक्वल नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन होगा एक्स वाई का एक। अगर ग्राफ बनाओगे तो इंटरसेक्टिंग आएगा, कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सोल्यूशन होगा, एक ही सोल्यूशन होगा। तो एलिमिनेशन में क्या करते हैं बेटे, आप लोगों ने फोकस करना है। नाउ लेट अस से मैं थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करके लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। 2x प्लस देन 3y is equal to, it is 4। now next is 3x plus 5y, 3x plus 5y is equal to 7, right। तो 3x plus 5y is equal to 7। नाउ यहाँ पे जो बेटे सबसे ज्यादा फोकस का एरिया है कि ये x का कोफिशिएंट है, राइट, ये भी x का कोफिशिएंट है। जब हम दूसरे पे फोकस करते हैं तो ये y का कोफिशिएंट है, ग्रीन वाला, और रेड वाला x का कोफिशिएंट। अब आप लोगों ने एक चीज को डिसाइड करना है कि किसको एलिमिनेट करना है। अगर तो आपको x को एलिमिनेट करना है तो आपको x को बराबर करना पड़ेगा, अगर आपको y को एलिमिनेट करना है तो आपको y को बराबर करना पड़ेगा। तो ये आप लोगों ने डिसाइड करना है कि किसको एलिमिनेट करना है। तो लेट अस से फर्स्ट मैं x को एलिमिनेट करता हूँ, सेकंड में हम y को करेंगे। तो एलिमिनेट करने का क्या तरीका है नीचे वाले लाइन का x का कोफिशिएंट आप ऊपर लिख दें और ऊपर वाले लाइन के x का कोफिशिएंट नीचे लिख दें, और ये पूरी लाइन को दोनों से मल्टीप्लाई करें। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये दोनों कटते हों तो इनको आपस में कटिंग कर लो। मान लो कि यहाँ पे 14 होता और यहाँ पे 7 होता, तो उसको कटिंग कर लो 1:2। तो ऊपर वाले को 2 से करोगे, नीचे वाले को 1 से करोगे, सो दैट आपकी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाए, आपकी कैलकुलेशन छोटी हो जाए। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमको क्या मिलता है, ऑन मल्टीप्लीकेशन 3 से सारे को कीजिए तो यू विल गेट एज 6x plus 9y is equal to 12। In the second case again you will get 6x plus 10y is equal to 14।
सो अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट वो है, जैसे आपके पास दो सेम नंबर हो 4 और 4 है, तो अगर आपने इसको एलिमिनेट करना है तो आप इसको ऐड तो करोगे नहीं, हमेशा क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तभी ये कैंसिल होके 0 हो जाएगा। अगर ये दोनों के साइन क्या है, मान लो डिफरेंट है, एक +4 था एक माइनस, तब तो आप ऐड ही करोगे क्योंकि फिर ऐड करके ही 0 आता है। अगर माइनस करोगे तो नीचे वाले का साइन बदल जाएगा। तो ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है, चाहे ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो, ये केस भी हो सकता है +4 -4, तब भी आपने ऐड करना है, नीचे वाले का साइन नहीं बदलना, तो भी 0 आएगा तो भी। बट अगर दोनों के माइनस माइनस है या दोनों के साइन क्या है, जैसे -4 -4, तो फिर नहीं 0 आएगा, फिर आप इसको सब्ट्रैक्ट ही करोगे तो नीचे वाले का साइन चेंज होगा तो ये 0। तो आपने हमेशा याद रखना है, देखना है जो इक्वल टू है दोनों के प्लस प्लस या माइनस माइनस का साइन है तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है, अगर एक का प्लस एक का माइनस है तो हमेशा ऐड करना है। तो जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले सबके साइन चेंज हो जाते हैं। अब इसमें नीचे वाले का साइन माइनस है, इसमें भी प्लस की जगह माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो ये तो कैंसिल हो गया, यू आर लेफ्ट विद दिस -y इज इक्वल टू -2, दिस गेट्स कैंसल्ड एंड यू आर लेफ्ट विद दिस y इज इक्वल टू 2। सो ये हो गया। तो इसका दूसरा मेथड है कि y की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, जो रेगुलर मेथड आपको बताया गया, तो उसमें आप पुट कर लें तो यू विल गेट द आंसर। और दूसरा तरीका है कि आप सेकेंड टाइम में आप y को एलिमिनेट करो, तो जैसे इसी के पैरेलल में यहाँ पे लिख लेता हूँ कि पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, तो यू विल गेट 2x प्लस 3 इंटू 2 is equal to 4, 2x plus 6 is equal to 4, 2x is equal to 4 minus 6, 2x is equal to minus 2, x is equal to minus 1. So you got a pair of solution that is -1 and y is equal to 2, or you can say -1, 2। आप दोनों में डाल के देख सकते हैं, वो लेफ्ट और राइट को इक्वल करेगा। ये तो एक हो गया। नाउ सॉल्विंग फॉर y के लिए क्या करोगे, अगेन यू विल राइट द सेम इक्वेशन, again you are going to write the same equation, that is 2x plus 3y is equal to 4 and 3x plus 5y is equal to 7। नाउ अब मेरा जो फोकस एरिया है, मैंने जो इक्वल करने हैं, मैंने ये करने हैं, ये और ये करना है इक्वल, तो अब मैं इनसे करूंगा मल्टीप्लाई, 5 से ऊपर और 3 से नीचे। सो माय नेक्स्ट स्टेप दैट आई विल गेट इज 2, sorry, is not 2, 5 into 2 is what, 10x minus 15y plus 15y, sorry, is equal to 20, 9x plus 15y is equal to 21। सो अगेन आप देखिए ये दोनों का सेम वैल्यू है, सब कुछ है, साइन सेम है, तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट में हमेशा नीचे वालों के जो भी साइन होगा, अगर नीचे -21 होता तो वो प्लस हो जाता, जो नीचे का साइन होगा सब्ट्रैक्ट में उसका उल्टा कर देना, तो ये कैंसिल हो गया, यू आर लेफ्ट विद दिस x इज इक्वल टू -1। सो अगेन सेम, y तो आपने निकाल ही लिया, तो या तो आप दोनों में एक बारी x को एलिमिनेट करो, एक बारी y को, नहीं तो दूसरा मेथड यही है कि एक को निकाल लो और उसकी वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। इक्वेशन 1 तो क्या आएगा, 2 इंटू ब्रैकेट में -1 प्लस 3y इज इक्वल टू 4, so it will be -2 plus 3y is equal to 4, or 3y is equal to 4 plus 2 6, y is equal to 6 by 3, so it comes out to be 2, so y comes out to be equal to 2। so ये था आपका, this was your substitution, sorry, elimination method, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को हमने रिड्यूस कैसे करना है इस फॉर्म में, तो आप देखिए आपको सम स्पेशल क्वेश्चंस, मतलब सम स्पेशल टाइप्स, तो स्पेशल टाइप्स में क्या होगा, क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया हुआ होगा, लेट अस से दे से इज 8 by x plus 3 by y is equal to 7, एंड दूसरी इक्वेशन वो दे देते हैं 2 by y plus 3 by x is equal to 6, ऐसा दे दिया। सो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि ये वाला टाइप सर ने कराया नहीं है, ये वाला टाइप हमें किसी ने बताया नहीं है, तो ये टाइप कैसे करना है। तो हर क्वेश्चन सेम तरीके से सॉल्व होगा, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से। अब कोशिश ये करनी है कि हम इस क्वेश्चन को उस क्वेश्चन के जैसा कैसे बनाएं,
तो देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 8 इंटू 1/x प्लस 3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 7। अब मैं यहाँ पे भी देखता हूँ, आई कैन राइट 2 इंटू 1/y प्लस 3 इंटू 1/x इज इक्वल टू 6। अब मुझे पता है कि यहाँ पे एक वेरिएबल होना चाहिए, यहाँ पे एक, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पुट 1/x को u पुट कर लेता हूँ और 1/y को v पुट कर लेता हूँ। तो ये हो गया, मेरा रिड्यूस हो गया 8u प्लस 3v इज इक्वल टू 7। यहाँ ध्यान से देखना, y पहले x बाद में, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा 2v प्लस 3u इज इक्वल टू 6। और क्या हो जाएगा बताओ जल्दी, 8u प्लस 3v इज इक्वल टू 7, और u को पहले लिख लो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, 2v इज इक्वल टू 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 6। तो ये एक इक्वेशन होगी, ये दूसरी इक्वेशन होगी। आप इसको जिस मर्जी मेथड से यू कैन इजीली सॉर्ट दिस आउट, whether by substitution, whether by your cross multiplication, elimination। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करंटली इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस, तो दैट वी विल नॉट कवर। सो दिस इज क्लियर, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो अब इसको सॉल्व कर लो, मान लो, चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं, फिर हमें एक्स वाई की वैल्यू, जो यू वी की वैल्यू आएगी हम यहाँ डालेंगे और वहां से हमें एक्स वाई पता लग जाएगा। तो इसको करते हैं हम एलिमिनेशन मेथड से ही कर लेते हैं। 3u प्लस 7, 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 6। सो एलिमिनेट मैं करता हूँ, चलो u को कर लेते हैं, u को नहीं, v को, सॉरी। ठीक है, तो ये 34 नहीं है, ये u है, यहाँ पे भी ये u है। So let us multiply 2, 3. So we'll get 16u plus 6v is equal to 14. 9u plus 6v is equal to 18. So minus, 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 this gets cancelled. You are left with this 7u is equal to minus 4 and u is equal to minus 4 by 7. अब ये जो u की वैल्यू है वो आप इस क्वेश्चन में डालोगे, जैसे मैंने अभी बताया भी आपको, पुट u is equal to minus 4 by 7 in equation number 1 में जैसे भी। So you get as 8 into minus 4 by 7 plus 3v is equal to 7 minus 32 by 7 plus 3v is equal to 7. So 3v is equal to 7 plus 32 by 7. So which is actually 3v is equal to 49 plus 32 over 7. So it is 3v is equal to 81 over 7. So 7 ones are 7, 7 threes are 21. So v comes out to be 13 by 3. So u ये आ गया, v आ गया, बट एक्चुअल में आपका आंसर ये नहीं है, आपका आंसर है 1 by x इज इक्वल टू u है। तो आप क्या करोगे, 1 by x इज इक्वल टू माइनस 4 by 7, दोनों का रेसिप्रोकल लोगे तो x आएगा माइनस 7 by 4, x आएगा माइनस 7 by 4। और ऐसे ही v के लिए क्या करोगे, 1 by y is equal to v, so it will be 1 by y is equal to 13 by 3, so it will be y is 3 by 13। तो ये ऐसे होगा। और भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्वेश्चन को वो दे देते हैं, जैसे सेकंड टाइप कर लेते हैं कि उन्होंने दे दिया 2 ओवर 3x प्लस 2y प्लस 1 ओवर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, एंड सेकंड दे दिया 4/3 ब्रैकेट में 3x प्लस 2y, ये प्लस नहीं है, ये है आपका 3x माइनस 2y, और यहाँ पे माइनस 5 ओवर 3x माइनस 2y इज इक्वल टू लेटर से 5 दे दिया। तो अब आपको दिख रहा है कि ये वाला पोर्शन सेम है, इसमें भी है ये 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y ये इसमें भी है। तो अगेन जब भी आप इसको रिड्यूस करेंगे, इसको रिड्यूस करने पे क्या होगा, इसको रिड्यूस करने पे आप क्या करोगे, जब भी आप इसको रिड्यूस करना चाहोगे तो यू विल डू इज 2 ब्रैकेट में 1 ओवर 3x प्लस 2y प्लस 1 ब्रैकेट में 1 बाई 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, एंड
4/3 1/3x plus 2y माइनस 5 ब्रैकेट में 1/3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। अब आपको पता है कि इस वाले को u पुट कर दोगे, इस वाले को v पुट कर दोगे, so you will get the equation reduced to put 1/3x plus 2y, put 1/3x u and put 1/3x minus 2y is equal to v। तो जब आप ये पुट करोगे तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, 2u plus v is equal to 6 and 4/3u plus प्लस नहीं है सॉरी -5v इज इक्वल टू 5। और ये 3 को एलसीएम ले लो, 4u माइनस 15v इज इक्वल टू 15। सो एक इक्वेशन ये होगी, एक इक्वेशन ये होगी, फिर से इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट plenty number of solutions to your questions, right? क्लियर हो गया बच्चों? सो दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू इन केस। तो आपको अलग अलग टाइप की डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स मिलेंगी, अलग अलग टाइप की आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगी, हर एक क्वेश्चन में यू विल हैव टू अप्लाई मोर एंड मोर नंबर ऑफ ट्रिक्स। सो बाकी तो बच्चों दीज आर दी जो अभी हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। तो एक्सरसाइज 3.6 में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/2x 1+1/3y, यहाँ पे है 2√x, है ना? तो अगर हम पहला क्वेश्चन लेते हैं तो पहले में 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 एंड 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। सो इसमें भी सेम ही है। आप क्या करेंगे, इसको पूरे पूरे का सिस्टम जो आगे को देखें तो आप करेंगे 1/2 इंटू, ये आ गया ब्रैकेट में 1/x प्लस 1/3 1/y इज इक्वल टू 2। दूसरा 1/3 1/x प्लस 1/2 1/y इज इक्वल टू 13/6। ठीक है? सो जब हम इसको करेंगे तो इसको करने के लिए क्या है, नाउ दिस इज लाइक 13/6। तो अब आप अगेन वही व्हाट यू विल डू इज पुट 1/x इज इक्वल टू u, 1/y इज इक्वल टू v। सो ये होगा हाफ x हाफ u plus 1/3v is equal to 2 and the another question is 1/3u plus half v is equal to 13/6। so ये आगे एलसीएम लेके you can simplify this and again you can sort this out। ये यहाँ वाला भी क्लियर हो गया, 2 ब्रैकेट में 1/√x को आप y मानोगे। एक ये क्वेश्चन है, नाउ दिस इज अ पार्ट ऑफ योर एग्जाम, ये मैं आपको बताना भूल गया था। नाउ देयर इज दिस क्वेश्चन, question number 6। So it is written 6x plus 3y is equal to 6xy and then 2x plus 4y is equal to 5x। अब हम सभी ने देखा है कि एक तो कांस्टेंट होता है, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं है, सबके साथ वेरिएबल लगे। तो सबसे पहला काम है हमारा एक्स वाई को डिलीट करना। ये तो इसके लिए क्या करते हैं हम, बोथ साइड ऑफ 1 एंड 2 को डिवाइड करते हैं। किससे? डिवाइड both sides of equation 1 and 2 by xy। तो क्या होगा, 6x plus 3y divided by xy is equal to 6xy divided by xy, राइट? ये कैंसिल हो गया, फिर ये अलग अलग हो जाएगा ओवर xy is equal to 6। so y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, 6/y plus 3/x is equal to 6। अब स्टोरी वही सेम, जब आप सेकंड वाले का करोगे तो क्या आएगा, when you will do it for the second term what you will get is second equation कहाँ गई 2x plus 4y is equal to 5xy, ये भी xy
और ये भी xy. So this gets cancelled. You are left with 2x over xy, 4y over xy is equal to 5. So y gets cancelled, x gets cancelled. You are left with this 2 by y plus 4 by x is equal to 5. और इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से 4 by x plus 2 by y is equal to 5, and here you can write as 3 by x plus 6 by y is equal to 6. Now फिर वही put 1 by x is equal to u, 1 by y is equal to v. तो यहाँ पे ये आ जाएगा 3 1 by x plus 6 into 1 by y is equal to 6, और जो दूसरी इक्वेशन थी 4, तो क्या आ गया ये आपका 3u plus 6v is equal to 6, 4u plus 2v is equal to 5. ऐसा कोई फिक्स नहीं है uv, आपने mn डालना है. आपका मन कर रहा है कि हम इसको m डाल दे, तो आप यहाँ पे इसको m डाल सकते हो. समझ आ गया? तो इसकी जगह आप m लिख सकते हो. आपका इसको n डालने का मन कर रहा है, तो आप इट इज योर चॉइस, आप इसको क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो. तो इस तरीके से ये जो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे. पेपर में नॉर्मली इसी टाइप के क्वेश्चंस को वो डालते हैं. सो ये आप लोगों ने देखना है कि इसको कैसे करना है, क्या करना है. और एक्सक्यूज मी सर.